गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपको संतोष टीचिंग हब में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर्स। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मूवमेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन इन द वाटर्स। अब आपको अगर नोट्स बनाना होगा तो आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पहले ये जानिए मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन द वाटर्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पोलन ग्रेन नहीं जानिएगा तो पोलन ग्रेन मूवमेंट ऑफ वाटर्स में कैसे होगा, क्या पता चलेगा आपको। इसलिए पोलन ग्रेन्स होता क्या है? तो पोलन ग्रेन्स जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक स्पॉडर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द एंथर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर्स में ये क्या होता है आपका माइक्रोस्कोपिक स्पॉडर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ये पॉडर्स येलो होता है। कैसा होता है सर? येलो होता है। ठीक है, और ये नॉर्मली क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है, इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड लाइट पार्टिकल्स। ये क्या होता है आपका? एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा होता है, और लाइट पार्टिकल्स। लाइट्स का मतलब क्या होता है? हल्का होता है। लाइट का मतलब क्या होता है? हल्का होता है। देखिए ये आपका पॉलन ग्रेन्स है। अब ये एरो है ना, ये देखिए आपका ये पॉलन ग्रेन्स है, ये आपका पॉलन ग्रेन्स है, ये आपका पॉलन ग्रेन्स है, ये आपका पॉलन ग्रेन्स है। ये सब क्या है आपका? पॉलन ग्रेन्स है। देखिए when pollen grains are suspended in water and observed under the microscopes, they are moved continuously in the irregular zigzag manners. जब pollen grains को हम वाटर में क्या करते हैं? सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? हम पोलन ग्रेन्स को डालते हैं। जब पोलन ग्रेन्स को हम डालेंगे किसमें? वाटर में, तो हम क्या देखेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स है बाबू वो क्या करेगा? जिगजैग मूवमेंट में क्या करेगा? मूव करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन से राइज हो रहा होगा आपके दिमाग में, सर पोलन ग्रेन्स जिगजैग मूवमेंट में क्यों मूव कर रहा है? तो पोलन ग्रेन्स जिगजैग मूवमेंट में इसलिए मूव कर रहा है कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। जब वाटर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं तो आप वाटर पार्टिकल्स को तो देख नहीं सकते हो। जब वाटर पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते हैं बाबू तो उसका इफेक्ट ही ना दिखेगा। तो वही वाटर पार्टिकल्स क्या करता है? वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा। जब वाटर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करेगा बाबू तो वो क्या करेगा? पॉलन ग्रेन को क्या करेगा? सपोज करिए वाटर पार्टिकल्स है आपका और ये पोलन ग्रेन्स ले लिए। तो अब वाटर पार्टिकल्स जब मूव करेगा तो देखिए ये पोलन ग्रेन मूव करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो उसी तरीके से वाटर पार्टिकल्स जब मूव करता है और उसके ऊपर सस्पेंडेड क्या है आपका? पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन भी क्या करेगा? जिगजैग मूवमेंट में मूव करेगा। अब इसी चीज को मैं बता रहा हूं, लिखा हुआ क्या है। दिस इरेगुलर मोशंस ऑफ पोलन ग्रेन्स was observed by the Robert Brown in 1827। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो इरेगुलर मोशंस देखे। क्या देखे? इरेगुलर मोशंस ऑफ पोलन ग्रेन्स इन वाटर। कौन देखे? रॉबर्ट ब्राउन देखे। कौन देखे? रॉबर्ट ब्राउन देखे। The continuous random movement of the small particles in liquid or gases is called Brownian motion। और इसी को क्या बोले? ब्रोनियन मोशन होता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में व्हाट इज द ब्रोनियन मोशंस, तो आप क्या करोगे? द कंटिन्यूअस random movement of a small particles in a liquid or gas is called Brownian motion। अब चलते हैं। वाटर इज मेड ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। वाटर क्या बना हुआ है? बहुत टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। दिस वाटर मॉलिक्यूल्स आर इन कंस्टेंट एंड रैपिड मोशंस। वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है?
कंटिन्यूअसली मूव करता है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको माइक्रोस्कोपिक से नहीं देख सकते हो। इसलिए द मूविंग वाटर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली कोलाइड विथ the continuous random movement of a small particles in the liquid or gas is called Brownian motion. Water made of the very tiny particles called molecules, और उस आप molecules को आप नहीं देख सकते हो. These water's molecules are constant and rapid motion. जो water molecules होता है बाबू, वो क्या होता है? Continuously move करता है. क्या होता है? Continuously मूव करते रहता है. These the moving water molecules continuously collide with the pollen grains from all the side. अब बताइए, अगर सपोज दैट ये वाटर है, तो वाटर ये क्या गिलास है, अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है. अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स पे क्या है, एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है. तो अब इधर से वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, ये चारों पट्टी इसका वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो क्या करेगा, इधर से भी हिट मार करेगा, इधर से भी हिट करेगा, इधर से भी हिट करेगा, इधर से हिट करेगा, और जब चारों पट्टी से वो हिट करेगा तो क्या होगा, कोलाइड करेगा. बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और पॉलन ग्रेन्स कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, रेंडम मूवमेंट. रेंडम मतलब जिग जग, जिधर मन जिधर वो चाहेंगे वो घूमते रहेंगे. एक चीज और मैं बताता हूं आपको, देखिए. अब क्या करिए आप, उस वाटर को क्या करिए, हीट दे दीजिए. हीट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा गर्म कर दीजिए. तो आप जैसे हीट दीजिएगा, जैसे आप हीट दीजिएगा क्या होगा, जिस तरीके से आप टेम्परेचर को जैसे आप इंक्रीज करिएगा, स्पीड्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, स्पीड्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स भी क्या हो जाएगा बाबू, इंक्रीज कर जाएगा. क्या कर जाएगा सर, इंक्रीज कर जाएगा. इसका मतलब ये हुआ सर कि जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट दिए, क्या दिए, हीट दिए, और जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हीट दिए तो पॉलन ग्रेन्स का जो मोमेंट था, वह स्पीड जो हुआ उसका बढ़ गया. क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है बाबू. अब उसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं. तो बिकॉज ऑफ, देखिए एक चीज और, क्यों बढ़ा बाबू, क्योंकि वाटर्स क्या हो गया, हीट हो गया, और हीट होने के बाद क्या हुआ, उसका मोमेंट इंक्रीज कर गया. देखिए, बिकॉज द कोलिजन्स are unequal, the pollen grains are pushed in the different direction producing zigzag path. मैं अभी जस्ट आपको बताया हूं कि pollen grains क्या करेंगे, zigzag path में मूव करेंगे. The water molecules themselves cannot be seen, but in their effect can be observed थ्रू द मोशंस ऑफ पॉलन ग्रेन. वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो हम उस चीज को तो नहीं देख सकते हैं बाबू, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका हम इफेक्ट जो है वो किस पर दिखाई दे रहा है, पॉलन ग्रेन पर दिखाई दे रहा है. किस पर दिखाई दे रहा है, पॉलन ग्रेन पर दिखाई दे रहा है. व्हेन वाटर इज हीटेड द स्पीड्स ऑफ द वाटर इंक्रीजेस, सो द पॉलन ग्रेन्स मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट. इसके पहले मैं जस्ट बताया था कि जैसे हम वाटर को हीट करेंगे तो स्पीड्स ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होगा बाबू, वो इंक्रीज कर जाएगा. क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो ब्रोमियन मोशन से क्या ऑब्जर्व किए हम, क्या ऑब्जर्व किए, ब्रोमियन मोशंस कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन द गैसियस. अब ब्रोमियन मोशन जो होता है वो गैस में भी ऑब्जर्व होता है. अब इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं.
समर सीजन्स में। कौन सा सीजन में सर? समर सीजन में। समर सीजन में क्या करिए, आप अपने रूम में बैठे हो ना, और एक वेंटिलेटर, जानते हो नहीं क्या होता है? एक छोटा सा वेंटिलेटर होता है, और उस वेंटिलेटर से क्या होता है? रेज आता है। उस वेंटिलेटर से क्या आता है? रेज आता है। ठीक है, तो आप एक चीज देखे होंगे, जब वेंटिलेटर से रेज आता है ना, तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स उसमें रहता है। बहुत सारा क्या रहता है? डस्ट पार्टिकल्स रहता है ना। तो वो डस्ट पार्टिकल्स मूव किया कि नहीं किया? तो अब वो बताओ, वो डस्ट पार्टिकल्स मूव कैसे किया सर? तो डस्ट पार्टिकल्स जो मूव किया, एयर उसमें रहता है, एयर में ही ना डस्ट पार्टिकल्स है, तो एयर का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। किसको हीट करते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को हीट करते हैं। जब डस्ट पार्टिकल्स को हीट करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। इट मीन्स क्या हुआ आपका कि गैसियस में भी, गैस में भी हम क्या देख रहे हैं? पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहा है। पार्टिकल्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो डस्ट पार्टिकल्स moving randomly in the beam of sunlight due to collisions of the with the air molecules. Importance of the Brownian motion. अब ब्रोमियन मोशंस का क्या इंपॉर्टेंस है सर? हम ये ब्रोमियन मोशन पढ़ लिए, गैस में भी पढ़ लिए और लिक्विड में भी पढ़ लिए। ये दोनों चीज में पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकला? तो कंक्लूजन ये निकला, इट प्रूव्स दैट मैटर इज द मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किस चीज का बना हुआ है? टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। दूसरा क्या निकला? इट ऑल्सो शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज इन द मोशंस। दो कंक्लूजन निकला। पहला क्या निकला? इट प्रूव्स दैट मैटर इज मेड ऑफ टेनी पार्टिकल्स। मैटर किसका बना हुआ है? छोटा पार्टिकल्स का बना हुआ है। और दूसरा क्या कंक्लूजन निकला आपका? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर ऑलवेज इन मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मोशन किस फॉर्म में है? मोशन में होता है। आया समझ में यहां तक आप लोग को? ठीक, अब चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स में। कहां चलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स में। मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बाबू, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। आपने तो पढ़ लिया है, फिर से मैं बताता हूं आपको। जो पार्टिकल्स ऑफ मोशंस होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, सॉरी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं। ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि उस एग्जांपल को आप घर में एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो। अगर मैं पोटासियम का ले लूं एग्जांपल, तो क्या आप लाना पॉसिबल है? वो स्कूल में भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको कि उस घर में भी एक्सपेरिमेंट को आप करके ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ, सर ने सही बोला था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। आया समझ में? तो हम एक एग्जांपल देते हैं, स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेडिंग इन द रूम। अभी क्या है? पार्टी सीजन चल रहा है, शादी बहुत सारा देख रहे होंगे आप लोग, सबके शादी में जाते होंगे, तो क्या होता है? बहुत अच्छे से तैयार व्यार होते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं? परफ्यूम मार लेते हैं ना परफ्यूम। क्यों मारते हैं? कि थोड़ा सा धमक अच्छा ले, स्मेल बहुत अच्छा आएगा, ठीक, लोग अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसी चीज को मैं बता रहा हूं। देखिए, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ परफ्यूम इज यूज्ड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम, द स्मेल स्प्रेड थ्रू आउट द रूम। ठीक है, अब क्या हुआ? एक और चीज बताते हैं। जैसे सपोज करिए आप अपने रूम में हैं और परफ्यूम मार रहे हैं, बगल वाले आपका भाई, दोस्त या भाई बोला कि स्प्रे मार रहे हो। अब बताओ, उसको कैसे पता चला कि तुम स्प्रे मार रहे हो? कैसे पता चला? क्योंकि वो बगल वाले रूम में है, उस रूम में नहीं है, वो बगल वाले रूम में किनारे खड़ा है। अब वहां कैसे पता चल गया कि स्प्रे मार रहे हो? अब बताओ सर, उसको ऐसे पता चला, क्यों? क्योंकि मैटर्स क्या है? लेकिन तो स्मॉल है। अब थोड़ा सा हम स्प्रे मारे थे ना, अब वो जो स्प्रे है पूरे रूम में क्या हो गया? फैल गया। इट मीन्स छोटा है, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे रूम में क्या हो गया? फैल गया। पूरे रूम में क्या हो गया? फैल गया। इस मतलब क्या हुआ बाबू? दिस हैपेन व्हेन बिकॉज परफ्यूम इज मेड ऑफ द वेरी टाइनी पार्टिकल। परफ्यूम किस चीज का बना हुआ है?
टेनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? टेनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। और दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन एयर एंड मिक्सेस विद द एयर पार्टिकल्स। वो क्या हुआ? एयर में मिल गया और एयर पार्टिकल्स के साथ क्या हो गया? वो मिक्स हो गया। एयर पार्टिकल्स के साथ क्या हो गया बाबू? मिक्स हो गया। और व्हेन though the amount of perfume is very small, its particles reach every corner. Its particles reach every corners ऑफ द रूम। वो आपका रूम का हर कॉर्नर में क्या होगा? पार्टिकल्स मूव करेगा। जब पार्टिकल्स मूव करेगा इट मींस वो परफ्यूम का जो पार्टिकल्स है बाबू, एयर के पार्टिकल्स से क्या हो गया? मिक्स हो गया। और एयर का पार्टिकल से मिक्स हो गया तो क्या किया? रैंडमली मूव किया। जब रैंडमली मूव किया तो पूरे रूम में क्या हो गया? वो स्प्रेड हो गया। पूरे रूम में क्या हो गया? वो स्प्रेड हो गया। This so that particles of matters are extremely small and can spread easily. Particles of matters क्या है बाबू? बहुत छोटा है और spread easily कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स में। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बाबू? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन देम। क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम। स्पेस का मतलब क्या होता है ना मालूम बाबू? जगह होता है। क्या होता है? जगह होता है। अब देखो इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल जो ये मैं पीपीटी में तैयार किया हूं वो मैं बताऊंगा। एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं आपको। अब मैं बताता हूं, आपकी मम्मी रात में दूध देती है ना? देती है कि नहीं देती है? देती होगी सर। तो वो जो दूध देती है उसमें क्या करती है? हॉर्लिक्स डाल देती है। लेकिन क्या जब मम्मी दूध देती है और हॉर्लिक्स जब डालती है उसमें, क्या दूध गिर जाता है बाहर? नहीं गिरता है। तो अब एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा आपको कि सर मम्मी जो दूध देती है उसमें जब हॉर्लिक्स डालती है तो हॉर्लिक्स होता क्या है? हॉर्लिक्स होता क्या है? तो बाबू वो हॉर्लिक्स कहीं नहीं जाता है। वो जो हॉर्लिक्स है वो दूध के पार्टिकल्स में के साथ क्या होता है? मिल जाता है। दूध के पार्टिकल के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। अब एक चीज और बताना, जब दूध के पार्टिकल के साथ मिलेगा तो पूरे दूध जो है वो हॉर्लिक्स जैसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा दूध वो हॉर्लिक्स वाला है और थोड़ा सा उसमें बिना हॉर्लिक्स वाला है, ऐसा नहीं ना। पूरा दूध क्या होगा आपका? हॉर्लिक्स दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉर्लिक्स दूध हो जाएगा। आया समझ में? अब एक और एग्जांपल मैं यहां पे मैं बता रहा हूं आपको। सेकेंड एग्जांपल देखिए, टेक ए 100 ml of water in a beaker and mark the water level. क्या करिए? टेक 100 ml of water in a beaker and mark the water level. ठीक है, मतलब एक बीकर में, मैं देखिए एक बीकर ले लिए बाबू। अब इसमें 100 लेवल मिली क्या किए हम? वाटर डाल दिए। ये 100 ml क्या कर दिए बाबू? वाटर डाल दिए। और यहां पे देखिए मार्क कर दिए। क्या कर दिए? मार्क कर दिए बाबू। उसके बाद क्या किए? एड 15 ग्राम ऑफ शुगर टू द वाटर। अब उसके बाद क्या किए हम बाबू? 50 ग्राम क्या किए? उसमें शुगर डाल दिए ना। अब स्टीयर द सॉल्यूशंस अंटिल द शुगर्स कंप्लीटली डिसॉल्व्स। अब उसको हम चलाते रहे, छोड़ नहीं दिए। स्टीयर्स का मतलब क्या हुआ बाबू? चलाना। कब तक चलाएंगे? जब तक पूरे तरीके से वो शुगर पानी में डिसॉल्व नहीं हो जाए। डिसॉल्व का मतलब मिल नहीं जाए। उसके बाद क्या करेंगे? ऑब्जर्व द लेवल ऑफ द सॉल्यूशंस। द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशंस रिमेन द सेम एज द ओरिजिनल वाटर लेवल। आप जब इसमें क्या किए? शुगर डालने के बाद जब स्टीयर किए तो हम क्या देखें कि जो लेवल है शुगर का जो हम डाले थे, ये लेवल डाले थे वाटर का, वो इंक्रीज नहीं किया, इतना ही रहा। इंक्रीज नहीं किया। क्या नहीं किया?
इंक्रीज नहीं किया, वो क्या रहा आपका ओरिजिनल वाटर लेवल रहा बाबू, क्या रहा ओरिजिनल वाटर लेवल रहा। उसके बाद देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट बाबू नहीं हुआ। अब जब वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट नहीं हुआ तो सर क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि वो शुगर गया कहां सर, वो शुगर गया कहां सर। तो वो शुगर कहीं नहीं गया बाबू, वो वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कर गया, वाटर पार्टिकल्स के साथ क्या किया, वो शुगर मिल गया। वाटर पार्टिकल्स में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, क्या होते हैं, स्पेस होते हैं, और उसी स्पेस में शुगर का पार्टिकल्स क्या हुआ, अपने आप में जाकर मिल गया। देखिए sugar particles occupy the space between the water particles, sugar particles a space between the water particles, therefore the particles of matters have a space between them। यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो अब चलते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम चलेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंस्टेंटली मूविंग। देखिए इसका हम पहले भी देख सके चुके हैं, ब्रोमियन मोशन में, डिफ्यूजन्स में भी देखे हैं सर, ब्रोमियन मोशंस में भी देखे हैं, गैस वाले में भी ब्रोमियन मोशंस गैस में भी देखे हैं, और वाटर्स में भी देखे हैं। इसके पहले मैं जस्ट अभी बताया था पॉलन ग्रेन वाला, बताया था ना आपको पॉलन ग्रेन वाला। इसमें क्या बताए थे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर का वो कंटिन्यू मूव कर रहे थे, और वो जो कंटिन्यू मूव कर रहे थे उसके कारण क्या हो रहा था, पॉलन ग्रेन भी क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो वाटर का पार्टिकल्स का इफेक्ट दिखा, क्या दिखा, इफेक्ट दिखा कि वाटर का पार्टिकल्स जो होते हैं जब मूव किए और उसके ऊपर पॉलन ग्रेन था तो पॉलन ग्रेन भी क्या किया, मूव करने लगा, बताए थे आपको। अब चलते हैं थर्ड एग्जांपल से। दिस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंस्टेंटली मूविंग। देखिए इसका बहुत सारा एग्जांपल है, पहले एक डेली लाइफ का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल हम देंगे। ठीक, इस बुक इसका एग्जांपल देंगे, पहले एक डेली लाइफ का। सपोज करिए आप एज अ गेस्ट कहीं गए, ठीक है, आप एज अ गेस्ट कहीं गए, तो उसका अब जब गए तो वो कहाँ बैठाएगा आपको, गेस्ट रूम में ही ना बैठाएगा। तो आप गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं, ठीक, अब वो आपका लंच का तैयारी चल रहा होगा अंदर। तो लंच का जब तैयारी चल रहा है अंदर तो क्या दिखा कि बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है, वो स्मेल मटन का आ रहा है। आप गेस्ट रूम में हैं, आप तो अंदर तो गए नहीं, आप तो एज ए गेस्ट हैं, तो गेस्ट रूम में आप बैठे हुए हैं और देखिए बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है, मटन का स्मेल आ रहा है। स्मेल से आप पकड़ लिए क्या कि मटन का स्मेल आ रहा है, इस मीन्स लंच में क्या बनने चलेगा, आज आज मटन चलेगा, क्या चलेगा, मटन चलेगा। अब बताइए वो स्मेल पता कैसे चला आपको, जब मटन बन रहा था तो बनते हुए जो वेपर्स हुआ, जो वेपर्स हुआ बनते हुए जो स्मेल निकला वो कहां मिला, वो स्मेल मिला बाबू एयर के पार्टिकल्स में। किस में मिले, एयर के पार्टिकल्स में मिले, और एयर के पार्टिकल्स क्या हुए, वो चारों तरफ मूव किए, एयर का पार्टिकल्स चारों तरफ मूव किए, और आप गेस्ट रूम में खड़े बैठे हुए हैं तो मूवमेंट ऑफ द एयर पार्टिकल्स तो होगा ही ना। जब मूव करेगा तो आप उस स्मेल से पकड़ लिए कि आज मटन बन रहा है अंदर, आज हम लोग को लंच में क्या मिलेगा, मटन मिलेगा। आया समझ में। अब यहां से आपको पता चल गया क्या कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। अब एक और एग्जांपल समझिए, द मूवमेंट प्रूव्ड बाय ब्रोमियन मोशन, मैं भी जस्ट इसके पहले मैं बता दिया था। अब चलते हैं, व्हेन एन इंक्रीज इंसेंस स्टिक इज lit at one corner of the room, its smell spread throughout the room। जब हम अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाते हैं, जब हम अगरबत्ती को एक कॉर्नर में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो उसका जो स्मेल्स होता है, उसका क्या होता है बाबू, स्मेल होता है जो है वो स्प्रेड कर जाता है पूरे रूम में, थ्रू आउट द रूम, थ्रू आउट द रूम। इट मीन्स पूरे रूम में
उसका स्मेल जो होता है बाबू, वो क्या कर जाता है, आपका स्प्रेड कर जाता है। The burning incense produce gaseous particles with smells. ठीक है, these particles move randomly in all the direction। और वो जो पार्टिकल्स होता है बाबू, वो क्या करेगा, गैसियस स्टेज में चारों पट्टी क्या करेगा, वो मूव करेगा, चारों पट्टी क्या करेगा, मूव करेगा। दे मिक्स विद द एयर पार्टिकल्स, वो क्या करेंगे, एयर पार्टिकल्स के साथ बाबू मिक्स हो जाएंगे। जब एयर पार्टिकल्स के साथ बाबू जब मिक्स हो जाएगा, एयर पार्टिकल्स के साथ जब बाबू मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, वो चारों पट्टी आपको वो धमक दिखाई देगा, स्मेल दिखाई देगा। देखिए, द बर्निंग इंसेंस प्रोड्यूस गैसियस पार्टिकल्स विद अ स्मेल। These particles move randomly in all the direction. They mix with the air particles and spread everywhere. And spread everywhere. वो आपका उसका धमक दिखाई देगा, मिलेगा। This so that particles of matters are constantly moving. ये क्या शो करेगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंस्टेंटली मूविंग। देखिए, ये तो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। एक और एक्सपेरिमेंट है, स्मेल वाला, जो परफ्यूम का भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना, मैं बताया था ना, उसमें भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स क्या करता है, कंस्टेंटली मूव करता है, कंस्टेंटली मूव करता है। अब लास्ट चलते हैं बाबू हम लोग, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बाबू, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, मैटर इज द मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किस चीज का बना हुआ है बाबू, टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। एंड दिस पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली नहीं होते हैं। क्या होते हैं, फ्रीली नहीं होते हैं। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बीच में क्या होता है बाबू, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब हम एक चीज बताते हैं, देखिए, ये हम बना दिए सॉलिड पार्टिकल्स। क्या बना है बाबू, सॉलिड पार्टिकल्स बना है। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, ये एक दूसरे के बीच में, ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स के बीच में क्या है, दोनों में अट्रैक्शन है ना। ये दोनों में क्या दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है ना। तो ये दोनों जो अट्रैक्ट हुआ है, वो किसके कारण हुआ है, फोर्स के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, फोर्स के कारण हुआ है। और ये जो फोर्स कहलाता है बाबू, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हर मैटर्स में अलग अलग होता है। हर मैटर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होता है। वो किस पे डिपेंड करेगा बाबू, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल देता हूं मैं, एक ले लीजिए चौक, एक ले लो क्यूब ऑफ आइस, और एक ले लो एन आयरन नील। अब तीनों को मैं तोड़ने के लिए आपको कह दूं, चौक को, क्यूब ऑफ आइस को और आयरन नील को, जब तीनों को तोड़ने के लिए जब मैं बोलूंगा आपको, तो सबसे पहले कौन तोड़ेगा, सबसे पहले सर चौक तो बहुत इजी है, तुरंत तोड़ दिए। उसके बाद क्यूब ऑफ आइस थोड़ा सा हार्ड लगेगा तोड़ने में, लेकिन टूट जाएगा। अब बचा आयरन नील, तो आयरन नेल भी थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, चौक में बहुत कम है, क्यूब ऑफ आइस में थोड़ा सा ज्यादा है सर, और आयरन नेल में बहुत ज्यादा है। तो किस पे डिपेंड किया बाबू, ये डिपेंड किया पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे। किस पे डिपेंड किया बाबू, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स पे डिपेंड किया। देखिए, देखिए बाबू, चौक वेरी लेस फोर्स लगा, आइस में, क्यूब में
मोर देन द चौक से ज्यादा फोर्स लगा तोड़ने में, और आयरन में बहुत ज्यादा फोर्स लगा बाबू। इट मीन्स क्या हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force of attraction particles of matters, force of attraction between particles of matters। इसका मतलब क्या हो बाबू, ये जो हमको फोर्स लगा वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बीच में। मतलब जिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर जैसा रहेगा वैसा फोर्स लगेगा। अब देखते हैं सॉलिड पार्टिकल्स। तो सॉलिड पार्टिकल्स इस तरीके का होता है बाबू, देखो बहुत क्या होता है, इसमें स्पेस नहीं होता है। जब स्पेस नहीं होगा तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगा। उसके बाद चलते हैं लिक्विड पार्टिकल्स में। तो लिक्विड पार्टिकल्स में सॉलिड से स्पेस ज्यादा होता है। जब स्पेस ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। और गैस का जब हम पार्टिकल्स लेंगे बाबू तो फ्री टू मूव होता है, तो इसमें क्या होगा, फोर्स बहुत कम लगेगा, फोर्स बहुत कम लगेगा बाबू। आ गया समझ में। थैंक यू। आप इस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर से जरूर करिए। जितना शेयर करिएगा बहुत अच्छा लगेगा हमको। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।